तो स्टार्ट करूँ। तो ये प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसमें स्टेशनरी कंडीशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात इधर रखनी है कि एल जो है ना वो कैपिटल एल होगा। लाइफ टेबल में 2 एल होते हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो अब ये लाइफ टेबल का नाम भी दिया हुआ है AM61, मतलब मेल वाला यूज़ करना है हमने। अब इधर लिखा हुआ है कि 5% मेल जो है उनकी एज जो है वो 18 है, 10% मेल है उनकी एज 19 है, और 9% मेल है। ये सारा मतलब वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने करना है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एक टेबल सा बनेगा। देखो स्टेशनरी पॉपुलेशन में मैंने बोला था एल जो कैपिटल यूज होगा। अभी जो वैल्यू है लाइफ टेबल से हमें मिल जाएगी, L18, L19, L20, इस तरह करके ना। लेकिन लास्ट वैल्यू जो है ना वो टी की लेनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि सवाल के अंदर तुम्हें लिखा हुआ मिला है कि 24 एंड ओवर। 24 एंड ओवर का मतलब होता है कि हमने टी टेबल यूज करना है, मतलब टी कॉलम यूज करना है। तो हमने 24 एंड ओवर की वजह से T24 लिया, बाकी सारे एल के थे। अभी जो प्रोपोर्शन है ये सवाल में तुम पढ़ोगे तुम्हें मिल जाएगा 5%, 10%, ये वहीं से सारा उठाया। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें स्टूडेंट पॉपुलेशन मिल गई। ठीक है, मिल गई। अब जो भी पॉपुलेशन मिली इन सबको टोटल कर दिया, टोटल हमारा ये आ गया। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे बनाया कि जो भी यहाँ पे नंबर थे, जिस तरह हम परसेंटेज निकाले थे ना कि हमारे इतने मार्क्स में टोटल मार्क्स नहीं, तो समझे टोटल ये मार्क्स और हमने गेन इतने करे, और उसको हमने डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय 100 करा, जो परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो हमने परसेंटेज टेबल बना दी। ठीक है, ये तो ये बिल्कुल एक दफा सिंपल। फिर से एक्सप्लेन करना। क्या चीज़? ये टेबल कैसे बना है, मैं कंफ्यूज हो गया। सवाल में ना तुम्हें एज 18 बोला हुआ है, एज 19 बोला है, एज 23, 24 सही है, एज इज दी। ठीक है, ये लाइन से लिखी है ना एज, ये सवाल में बताई हुई। और कंडीशन ये लिखा हुआ है स्टेशनरी पॉपुलेशन, सवाल में लिखा हुआ है स्टेशनरी पॉपुलेशन। स्टेशनरी पॉपुलेशन में तुमने लाइफ टेबल में कैपिटल एल पे जाना है। कैपिटल एल पे तुम चले कैपिटल गए। एल स्टेशनरी पॉपुलेशन होता है। क्या? कैपिटल एल क्या होता है? लाइफ टेबल में होता है ना कैपिटल एल। नहीं नहीं, वो स्टेशनरी पॉपुलेशन होता है। हाँ, सही। तो वो तुमने ले लिया। अब उधर सवाल में लिखा था 24 एंड ओवर, इस वजह से तुमने लास्ट वैल्यू टी ले ली। जब भी ओवर का बात ओवर लिखा हुआ आएगा ना, उसका मतलब है कि तुमने टी पे जाना है। सही। और ये जो प्रोपोर्शन है ये तुम्हें सवाल में लिखा हुआ था, 5% मेल जो है वो एज 18 पर है, 10% 19 पर है, उसको हमने परसेंटेज में लिख दिया। फिर हमने परसेंटेज को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करा तो हमें स्टूडेंट पॉपुलेशन मिल गई। और फिर आगे हमने परसेंटेज बना के लिख दिया। परसेंटेज इस तरह निकाली ना कि टोटल करा हमने पहले, और इस वाली वैल्यू को हमने डिवाइड करा टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो परसेंटेजेस हमें मिल गई। सही। तो फिर हमने ये बनाना है टेबल एक, प्रॉब्लम 8 में। प्रॉब्लम 9 के सही अंदर हो गया। हमने करना ये है कि परसेंटेज बतानी है टोटल पॉपुलेशन की, कि एक हमारी लाइफ टेबल है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। ये बताना है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो 0 से 15 तक की एज के हैं, और कितने परसेंट 15 से 65 की एज के हैं, और कितने परसेंट 65 या उससे ज़्यादा के हैं। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं कि लाइफ टेबल में ना T0 जो होता है, T0 जो है वो हमारा टोटल होता है। तो हमने T0 डिवाइड में रखा, और T0 माइनस T15 रखा हमने, ताकि हमें पता चले कि इस इंटरवल में कितनी आबादी है। तो उसका हमें परसेंटेज मिला 21। इसी तरह जब हमें बोला T15 से 65, तो 15 और 65 को माइनस करा और टोटल से डिवाइड करा, तो हमें पता चला कि 15 से 65 की आबादी जो है वो 66% है। और फिर हमें बोला कि 65 से ज़्यादा कितने परसेंट लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हमने ये करा 65 को डिवाइड कर दिया टोटल से, तो हमें ये मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज लैब टेबल से ली गई हैं और कहीं से नहीं, लैब टेबल लेके जाना होगा बस। प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में बोला गया कि स्टेशनरी पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय 8000 बर्ड्स। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ लिखिए, इफ 30% ऑफ द पर्सन एज 17 to 22 are medically unfit for military service, estimate the number of age 17 to 22 in the population who are unfit in the military services। देखो हमें बोला गया कि 17 से 22 जो है उनको हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? T17 माइनस T22। और 30% जो है वो लोग जो थे वो मेडिकली अनफिट थे, तो हमने 0.3 लिखा।
और ये 0.08 क्यों आया, क्योंकि ना हमें एक लिमिटिंग फैक्टर दिया गया था। लिमिटिंग फैक्टर ये दिया गया था, इधर लिखा हुआ है रिडक्शन फैक्टर, इसको लिमिटिंग फैक्टर ही बोल सकते हो, रिडक्शन फैक्टर भी। वो ये था कि 8,000 की हमारी आबादी है, लेकिन असल में आबादी 1 लाख की है लाइफ टेबल में। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो हमें 0.08 वैल्यू मिली। तो ये भी मल्टीप्लाई कराई हमने, तो हमें पता चला कि जो लोग हैं जो कि मेडिकल मतलब आर्मी में घुस सकते हैं या मेडिकली ठीक है, वो कितने, 11,555। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि 60 से 65 साल की एज में 20% लोग जो हैं वो सही नहीं है। और ये जो लिखा हुआ है ये वही लिमिटिंग फैक्टर है, तो इसके लिए भी हमने निकाल दिया उसी तरीके से। प्रॉब्लम नंबर 11 है ये। प्रॉब्लम नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक आइसोलेटेड कम्युनिटी है, मतलब एक आबादी है जहाँ पे आबादी कितनी की है, 1,60,000 की है। और हमने बताना है कि कितने परसेंट जो है वो 55 से ओवर हैं वहाँ पर। तो करा कि हमने टोटल पॉपुलेशन जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया लिमिटिंग फैक्टर से, जो कि 1,60,000 था, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। और ये बोलने 65 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो हमने इस परसेंटेज को T65 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें पता चला कि 65 से ज़्यादा इतने लोग वहाँ पे हैं, मतलब 65 एज से ज़्यादा। फिर प्रॉब्लम नंबर 12 पर आया हम। प्रॉब्लम नंबर 12 में ये है कि 10,000 की आबादी है, और मतलब 10,000 पर एनम बर्थ हैं। तो ये हमारा रिडक्शन फैक्टर है, मतलब जो भी नंबर दिया जाता है ना वो हमारा रिडक्शन फैक्टर बनता है, और उसको हम एल नॉट से डिवाइड करते हैं। तो एल नॉट हमारा 1 लाख होता है, डिवाइड करा तो हमें 0.1 वैल्यू मिल गई। अच्छा, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन दूसरे में तो टी नॉट से डिवाइड किया गया था, इधर एल नॉट से किया गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिडक्शन फैक्टर जब भी लिखा जाएगा ना तो हमने एल नॉट से करना है, टी नॉट से नहीं करना। और रिडक्शन फैक्टर में हमने एल नॉट से करना है। बाकी जो ऊपर वाला सवाल था उसके अंदर यहाँ पे टी नॉट से इसलिए किया गया था क्योंकि हम परसेंटेज निकाले थे, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल फिट करना होता है, तो टोटल हमारा टी नॉट होता है। ठीक है, और एल नॉट लिविंग पॉपुलेशन होती है। तो ये रिडक्शन फैक्टर है, जितने भी सवाल जब भी रिडक्शन फैक्टर निकालेंगे तो हम उसको एल नॉट से करेंगे। तो अब हमें बोला जा रहा है कि 20 65 की आबादी पता लगानी है। तो हम कैसे करेंगे, T20 माइनस T65। और T20 क्यों लिखा है T65, इसलिए T20 की वैल्यू बड़ी है और T65 की कम है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस होती है। और रिडक्शन फैक्टर जो हमारा था वो 0.1 था, मल्टीप्लाई कर हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद अगली चीज़ हमें बोली जा रही है कि हमने लिविंग पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। सवाल पे वापस जाते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है कि हाउ मैनी डेथ्स अकर ईच ईयर फॉर द वर्किंग एज। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11 के अंदर रिडक्शन फैक्टर को हमने टी नॉट से डिवाइड करा हुआ है। तो यहाँ पे टी नॉट से करा हुआ है और मैं बोला था कि एल नॉट से करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये जो सवाल है ना इसके अंदर बात हो रही है ओवर 60 की। मैंने बोला था कि जिस तरह एक और सवाल था ना जिसके अंदर हम ओवर की बात कर रहे थे, कि जैसे ओवर 24 वाला सवाल आया था जिसके अंदर हमने टेबल बनाया था। तो जब भी ओवर वाला होगा ना, याद रखना, तो ओवर का मतलब होता है कि टी टेबल हमने यूज़ करना है। तो इसलिए ना लाइव टेबल जो है वो टोटल पॉपुलेशन में टी यूज़ किया गया था। और दूसरी मैं तुम लोग को बात ये बताऊंगा कि जब भी वैल्यू तुम्हारी 1 लाख से ऊपर चली जाए ना तो तुमने टी यूज़ करना है, क्योंकि एल की जो वैल्यू होती है ना वो 1 लाख तक जाती है, उससे ऊपर नहीं होती। तो जब 1 लाख से ऊपर की बात हो रही हो ना तो तुमने टी से डिवाइड करना है रिडक्शन फैक्टर को। जैसे इधर वैल्यू जो दी है ना वो 1 लाख से बड़ी दे दी गई, तो उससे ही पता चल रहा है कि 1 लाख जो है वो तो एल की वैल्यू होती है। तो 1 लाख से बड़ी वैल्यू का मतलब है कि टी से डिवाइड होगा।
और फिर हम किस पे थे, इस पे थे। तो अब ये जो है ना, इसमें हमने एल क्यों यूज़ करा है, इसमें बोलने हैं कि ना हमें वर्किंग पॉपुलेशन पता लगानी है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है ना वो लिविंग एज के लिए होती है। एल जो स्मॉल एल होता है वो लिविंग होता है। तो लिविंग एज की पॉपुलेशन ने पता लगाई और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो रिडक्शन फैक्टर था, तो हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने करना ये, अच्छा उसके बाद हम पार्ट 3 पर आ गए। पार्ट 3 में द नंबर ऑफ पर्सन एज्ड, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये हमने निकाली थी वहाँ से पार्ट बी से, तो यही वैल्यू यूज़ हुई। और ये जो वैल्यू थी हमारी वो एक पॉपुलेशन थी, किस इंटरवल में लिखा हुआ है कि 20 से 65 की, ये भी हमने ऊपर ही निकाली है ये वैल्यू। तो मतलब पार्ट ए और पार्ट बी की जो वैल्यू थी वो दोनों पार्ट सी के लिए यूज़ हुई। और टोटल पॉपुलेशन और जो थी वो हमने पार्ट ए में निकाली थी, एज की, किस एज की, 20 से 65 की। और द नंबर ऑफ पीपल डाइंग जो हमने निकाली थी वो पार्ट बी में निकाली थी, इस एज की। ठीक है, और हम निकालें डेथ रेट पर 1000, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो क्या है 7.12। तो हमें पार्ट सी के अंदर डेथ रेट निकालना था और पार्ट बी के अंदर ये वर्डिंग जो है लिखनी पड़ जाएगी क्योंकि फिर क्या सिर्फ कैलकुलेशन लिखेंगे तो फिर बहुत छोट जल्दी पेपर ख़त्म हो जाएगा 2 शीट पे। वर्डिंग लिखनी पड़ेगी लेकिन रट्टा नहीं लगाना, अपने से लिख देना तो बेहतर रहेगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमारे तीन हो गए। अब हम आते हैं 13 प्रॉब्लम पे। तो 13 प्रॉब्लम पे करा ये है कि हमें बोला जा रहा है, अच्छा कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसकी? 15 प्रॉब्लम है और सबसे अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट लैब यही है और सबसे मतलब डिफ़िकल्ट लैब भी है, इसको मैं समझता हूँ। बाकी सारी तो आसान है, वो क्रूड डेथ रेट वाली है। सही बिल्कुल। इस पे सवाल एग्जैक्ट ही आएंगे तो इसलिए प्रैक्टिस इस पे लग जाएगी, लेकिन ये है कि मार्क्स के नहीं है ये। प्रॉब्लम नंबर 13 में ये बोला जा रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है एज 20 की, उसको हमने कंपेयर करना है एज 35 से। तो सिंपल हमें जो क्या करना है, लाइफ टेबल से वैल्यूज़ निकालनी है L35 और L20 की और उनको डिवाइड कर देना है कंपेयर करने के लिए। तो हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमें ये बोला गया था कि जो इंक्रीज रेट है वो 1% का है। तो 1% का जब हम रेट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमने 1.01 लिखना होता है, मतलब एक और 0.1 यहाँ पे आता है। और 15 साल का डिफरेंस है तो इसलिए हमने 15 लिखा। अभी वर्डिंग में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो हमें ये रेशो मिला, तो ये रेशो हमने निकालना था सिंपल। दोनों पॉपुलेशन को डिवाइड करा और जो 15 साल का गैप था तो वो हमारी पावर में है और 0.1 जो है वो यहाँ है और 1 इधर। तो ये एक फॉर्मूला है इसका। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 14 है हमारी। प्रॉब्लम नंबर 14 के अंदर हमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर विच 1000 पर्सन एज में एक्सपेक्टेड टू लिव बिटवीन एज 40 टू 65। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है जो कि लिमिटिंग फैक्टर है या रिडक्शन फैक्टर है। तो इसको हमने L40 से डिवाइड करा क्योंकि प्रेजेंट एज हमारी 40 थी, ये लिखा हुआ है कि 40 एज प्रेजेंट है। तो हमें ये परसेंटेज मिली, रिडक्शन फैक्टर। और जो हमें पता लगाने थे साल, वो हमें कैसे लगाया, T40 से T65 को माइनस करा तो हमें ये मिला। अब ये जो ईयर्स हमें मिले ना, ये कितने बंदों के मिले, 1000 बंदों के मिले कि 1000 बंदे जो हैं इतने साल जिंदा रहेंगे। हमने इसको 1000 से डिवाइड करा तो हमें पर पर्सन मिल गया ये। तो 22 साल तक जिंदा रह सकते हैं 40 साल की एज के लोग। अब प्रॉब्लम नंबर 15 है। प्रॉब्लम नंबर 15 में बोले हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एज एट डेथ्स। तो एक्सपेक्टेड हमने निकालनी, ये बिल्कुल आसान सवाल है। देखो 20, 40 और 60 के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो लाइफ टेबल होता है ना उसके अंदर एक कॉलम होता है ई का, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का होता है। तो सिंपल हम ऐड करा देंगे, 20 में उसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐड करा दोगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि इतने साल वो जिंदा रह सकता है। इसी तरह 40 में 40 की एक्सपेक्टेंसी ऐड कराओ, 60 में 60 की कराओ, तो तुम्हें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब लैब 6 है। लैब 6 के अंदर तुम्हें सिंपल लाइफ टेबल बनाना था
और लेफ्ट टेबल के लिए तुम्हें एक वैल्यूज़ दी हुई है क्यू की, सारी है डाइंग की दी हुई है, और तुमने एल डी सारे चीज़ें बनानी है। तुमने एल कहाँ से लिया, 1 लाख से लिया। क्यू जो तुम्हारा रेट था गिवन था, पी आया 1 माइनस करा के, और क्यू को जब तुमने इससे मल्टीप्लाई कराया पॉपुलेशन से तो डेथ्स आ गई, फिर डेथ्स इधर माइनस कराई तो अगले साल की पॉपुलेशन आ गई। इस तरह करके हुआ ये। और ये जो एल कॉलम आया कैपिटल एल, ये होता है मीन किसका, इन दोनों का मीन, मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कराओगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 5 कराओगे, क्योंकि ये 5 एयर के लिए हो रहा है। ये देखो एज जो है हमारी 0 से 5 आई है ना डायरेक्ट, तो इसलिए मल्टीप्लाई 5 होगा, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं होगा। और जो टी कॉलम है ये इस तरह बना है कि ये जो तुम्हारा कॉलम था ना आखिरी वाला एल कॉलम, इसको ऐड करते चले गए। ये पहली वैल्यू ऐसी लिख दी, फिर दूसरी वैल्यू इन दोनों का सम, ये वैल्यू आई, इस तरह टी पूरा कॉलम बन गया। और ये जो ई कॉलम है, ई कॉलम इस तरह बना कि ये जो टी है इसको तुमने 1 लाख से डिवाइड करा, मतलब स्मॉल एल से, तो ये वैल्यू आई। फिर इसको इस वाली वैल्यू को इस वाले से एल से करा, तो इस तरह करके पूरा लेफ्ट टेबल बनेगा तुम्हारा सिर्फ क्यू की वैल्यू से। और पहला स्टेप तुम्हें समझ आ गया, तो उसी स्टेप से सारे स्टेप चलते चले जाएंगे, सारा लिंक है। लेकिन लाइफ टेबल जो है पेपर में इंक्लूड नहीं हुआ, असाइनमेंट में आ चुका है, तो पेपर के लिहाज से लाइफ टेबल नहीं करना, लेकिन तुम अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से रखो कि लाइफ टेबल में पता होना चाहिए क्या होता है। लैब 7 में लैब टेबल है जो कि इंक्लूड नहीं है, अब हमारा हट चुका है। तो अब हमारी आखिरी लैब है, कौन सी, लैब 8 है। लैब 8 हमारी लास्ट लैब है अब, और हमारी डेमो जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। तो देखो लैब 8 में हमें फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रीज हैं, दोनों के ना ये दिए हुए रेट, जिस तरह हमें रेट ऑफ डाइंग दिए थे इस तरह रेट ऑफ लिविंग फैक्ट्री है, तो इसका हमने लैब टेबल बनाना है। तो ये वाला लैब टेबल आ सकता है, वो वाले तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है, तुमने 1000 वैल्यू खुद से लेनी है। क्यों लेनी है कि तुम्हें दिया हुआ है 1500, सवाल में 1500 लोग हैं, तो तुमने एक सूटेबल नंबर लेने, 1000 है वो। फिर रेट गिवन था क्यू सारा, ये 0.5 था, क्यू से पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करा, डेथ्स आ गई, डेथ्स को माइनस करा। ये सेम जो मैंने ऊपर लैब टेबल बताया था उसी तरह पूरा लैब टेबल तुम्हारा क्रिएट हुआ फैक्ट्री ए के लिए, इसी तरह फैक्ट्री बी के लिए भी क्रिएट हुआ। तो दोनों के लैब टेबल क्रिएट हो गए। और फिर तुमने बताना है कि एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस इन द फैक्ट्री, मतलब जो लोग हैं उन कितने साल तक के लिए जॉब करते हैं। तो उसके अंदर 1000 बंदे थे, और टोटल जो टी नॉट हमारा आया था वो आया था 18, टी नॉट जो हमारा था 1498 आया था। तो ये जो वैल्यू आई ना, इससे हमें एवरेज लेंथ पता चली, जो कि हम इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं तो ये 1.5 समझ लो ना, राउंड ऑफ करके। तो समझो कि 1.5 साल लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे। जब हमने फैक्ट्री बी के लिए निकाला तो वहाँ पे आई वैल्यू इस तरह की, तो जब इसको हमने अंदाजन करा तो ये 1.1/3 बना, मतलब 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कितने, उसके बाद हमें ये बोले जा रहे हैं कि कितने एनुअल इनटेक होने चाहिए यहाँ पे, मतलब कितने लोग यहाँ पे हम रखें तो हमारा जो मतलब रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहे। तो इस तरह है कि 1000 हमने रखा था ना वैल्यू, और हमारी टी नोट ये आई थी टेबल में, और 1500 उस कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चला 1000 एक बंदे हम रखेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और फैक्ट्री बी के लिए भी इसी तरह रखा हमने, ये टी नोट की वैल्यू और ये रिक्वायरमेंट है, और 1000 बंदे हमने रखे थे, तो वहाँ पे 1120 बंदे रखने पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है हमारी, यहाँ पे हमने करना ये है कि 400 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 400 हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो 400 को हमने डिवाइड करा यहाँ पे सबसे पहले L18 से, L नॉट से इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया था कि एज जो है वो 18 है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एज 18 है, इसलिए 18 से किया। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन वुड बी इन स्टाफ एज 50 से 65। तो हमने अगर 50 माइनस 65 करा और रिडक्शन फैक्टर लगाया तो हमें पता चल गया कि कितने लोग हमारे स्टाफ में होंगे। फिर ये बोला गया कि ये रिडक्शन फैक्टर था हमारा, और 65 पे कितने लोग होंगे हमारे,
कि H65 पे, तो ये पता चला कि 280 लोग हैं हमारे उसमें। ये पता है फिर चला कि रिडक्शन फैक्टर को सिंपल मल्टीप्लाई करा दिया L65 से। उसके बाद हमारा ये है कि ये बोल रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो, अच्छा टोटल एक्टिव स्टाफ हमने बताना है, मतलब जो हमारी वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है वो ऐसे होगा कि रिडक्शन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 18 से 65 जो कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, तो हमें पता चला कि टोटल स्टाफ हमारा इतना है। आतिफ, हाँ L65 मल्टीप्लाई कराएंगे T65, कहाँ पर? यहाँ जो अभी तुम बता रहे हो। ये ऊपर? जी, जी हाँ। यहाँ पर लाइव हाँ टेबल यहाँ है? पर लाइव टेबल है तुम्हारे पास अभी? अभी तो नहीं है, लेकिन ये मैं देख रहा था यार, ये T65 नहीं होगा क्योंकि टोटल हमें निकालना है ना कि 65 एज पर एक्टिव कितने हैं। हाँ T65 होगा, सही बोल रहे हो। मेरे पास भी जो काम है शायद मैंने यहीं से किया था, तुम्हारा ही देख कर किया होगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जो अपने पास वो है ना, क्या कंपाइलर, उसमें एल से ही हुआ है। रुक जाओ फिर देख। मैं तुमसे कंफर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर टी क्यों नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे ना बोला जा रहा है कि टी जो होता है ना, वो टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है 65 एंड ओवर। ये मैंने इस चीज़ से निशानी लगाई हुई है, तो यहाँ 65 बर्थडे लिखा हुआ है ना, ओवर नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो? अच्छा, और जब हम टी यूज़ कर रहे हैं ना, तो टी माइनस करके हम टोटल पॉपुलेशन पता लगाने के लिए कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे टी यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें डिफरेंस मिल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि इस एज के दरमियान के कितने लोग मौजूद हैं। ठीक है, सही है। इसलिए यहाँ पे भी हमने माइनस करा ना 18 माइनस 65, तो इसका मकसद ये है कि कितने लोग मौजूद हैं इस एज के दरमियान के, और ये अभी रिडक्शन तुम फैक्टर है। पेंशन वाला देखना, अब इसके फौरन नीचे जो है उसमें हाँ, T65 मल्टीप्लाई करवाया है, तो उसमें एल नहीं होगा क्या। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों है। ठीक, देखो T65 क्यों लिखा हुआ है, सवाल में तो वापस जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ होगा 65 एंड ओवर। अच्छा, हाउ मैनी पेंशनर्स लिखा हुआ है ना, पेंशनर्स कौन होते हैं? पेंशनर्स वही होते हैं जो 65 से ज़्यादा हों, ठीक है, 65 ओवर हो, समझ रहे हो? सही सही। तो 65 ओवर का मतलब होता है टी। टी जब होता है जब ओवर की बात हो रही है, मतलब 65 के लोग भी और उससे ज़्यादा का भी, मतलब जितनी हमारी एंड तक पॉपुलेशन जा रही है सारी, तो पेंशनर वो होते हैं। ओके ओके, सेट हो गया। अब पार्ट सी जो है, पार्ट सी है ये। अब इसमें ये बोला गया कि 90% ऑफ दोस एज 20 विल विद द फर्म, मतलब 10% लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, तो जो हमारा स्टाफ है उसको हमने 9.9 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिटायरिंग पर्सन जो थे हमने निकाले थे वो भी कम हो गए, उसको भी हमने 0.9 से करा दिया। ठीक है, तो टोटल स्टाफ भी हमारा कम हो गया, क्योंकि हमारी जो लोग छोड़ के गए वो 20 से 65 साल के दरमियान में गए, तो इसलिए यहाँ पे 0.9 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो गई। अब जो हमारे पेंशनर्स थे वो भी कम हो गए, पेंशनर्स को भी हमने, मतलब जो भी हमने पहले सारी वैल्यूज निकाली थी ना, उन सबको 0.9 से मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं हुआ इस पार्ट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना है पार्ट 3 में, कि 0.9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं कराना, सिर्फ इस वाले को कराना है T21 जहाँ पे आ रहे हैं, मतलब अगले वाले पे। रोल नंबर 3 जो है हमारी, इसमें बोल रहे हैं कि 300 ये लिमिटिंग फैक्टर है, जो भी हमें नंबर दिया था वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया L18 से। L18 क्यों? क्योंकि L18 इधर एज दी हुई है, और यहाँ पे भी कंडीशंस दी हुई है कि 15% लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, 10% लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, 5% लोग 60 की एज पे रिटायर हो रहे हैं, और 100% लोग 65 पे जा रहे हैं, इस तरह करके ना। तो जो भी कंडीशंस दी हुई थी उन सबको हमने यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कि 18 से 21 में किसी ने भी रिज़ाइन नहीं करा, तो 100% लोग हैं, मतलब 1 का मतलब 100 है, और फिर 15% लोग गए। अब वो जो पिछली परसेंट है वो आगे से लिंक्ड होती है, ठीक है, पिछली आबादी से अगली से लिंक्ड होती है, तो इसलिए वो परसेंटेज आगे भी आ रही है, मूव कर रही है, जैसे ये आई फिर ये दोनों जो आगे भी मूव करें, इस तरह होता है। अब वो सारी जो वैल्यूज थी हमने इस तरह फॉर्म में लिख दी, डिफरेंस कर करके ना।
और रिडक्शन फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। फिर हम आ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। इधर हमें 1000 मेन्स दिए हैं, तो ये हमारा रिडक्शन फैक्टर है, और 15% जो है वो 21 पे रिज़ाइन कर रहे हैं, और 10% ये इस तरह उसी तरह परसेंटेजेस दी हुई। तो इस तरह ऊपर वाला सवाल करें ना कि हर एज के साथ परसेंटेज दी गई है, तो वो हमने इधर भी करी है। और जहाँ पे टी यूज़ हुआ है, टी हमारा जस्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ हुआ है, और जहाँ एल यूज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमें डायरेक्टली ना बताया गया था कि L20 पे कुछ भी लोग नहीं छोड़े, L21 पे गए और L22 पे गए, और फिर ये बात की गई थी कि 23 से 55 तक इतने लोग गए जो कि 5% थे, तो उसको हमने 95% 0.95 करके लिखा। तो सवाल को अंडरस्टैंड करके करने में कुछ रट्टा नहीं है, सवाल समझना है, उसी को देख के करना है। तो हमारी जो वैल्यू आई ना टोटल पॉपुलेशन के लिए आई, जबकि हमारी जो लिमिटिंग फैक्टर था वो 1000 था, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया इसको टोटल को, तो हमें वैल्यू ये मिली 9। मतलब कितने रिज़ाइनिंग जो है वो कितने लोग रिज़ाइन करके जा रहे हैं, तो वो 9 लोग जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पेंशनर्स ऑन द बुक, ये कितने पेंशनर्स वहाँ पे होंगे, तो इधर रिडक्शन फैक्टर भी लगा और जो परसेंटेजेस थी वो भी लिख दी गई, तो हमें पेंशनर्स के बारे में पता चल गया। अच्छा, ये अब हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमने लाइव टेबल की तरह बनाना है। हमें तुम्हें देखो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है, ये सवाल में कि फर्स्ट वीक में 30% लोग लीव कर जाते हैं, सेकेंड वीक में, मतलब फर्स्ट वीक नहीं कहोगे इसको, बोलोगे बिफोर फर्स्ट वीक, मतलब 0 वीक पे 30% लोग चले जाते हैं। सवाल पे जाते हैं, सवाल पे दिखाता हूँ, लिखा हुआ है 30% लीव विद इन अ वीक, मतलब एक वीक से पहले, तो हमने 0 वीक लिया और 30 लिया। फिर मतलब 1 वीक पे 10% जाते हैं, वहाँ से हमने सारी परसेंटेजेस ली। एल जो है हमने खुद से लिया, 100 ही याद रखना है, मल्टीप्लाई कराया तो दैट 30 है, माइनस कराया, तो ये उसी तरह लैब टेबल पूरा क्रिएट किया गया हमने। ठीक है, तो लैब टेबल क्रिएट करके हमें ये पता चला कि ये बोला गया कि अगर हमारी जो 10 हैं न्यू बॉर्न बेबी एडमिट हो रहे हैं ईच वीक पे, तो जो हमारी क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉपुलेशन है वो क्या होगी, तो वो हमारी हो रही है 27। मतलब टी नॉट हमने जो टेबल बनाया था ना उससे, उसको मल्टीप्लाई करा किससे, 10/L0 से, तो हमें स्टेशन वो मिल गई स्टेशनरी पॉपुलेशन। टी नॉट हमारा उधर लैब टेबल में, लैब टेबल मैंने इसलिए डिटेल में नहीं बताया, एक बार मैं बता चुका हूँ, उसी को फॉलो करना है, ये पूरा क्रिएट हो जाता है सिर्फ क्यू की वैल्यू से, और क्यू की वैल्यू हमें दी हुई सवाल में। अच्छा, देखता हूँ कितना रह गया। अच्छा, ये हमारा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारा ये डेमोग्राफी कंप्लीट हो गई है, और रिकॉर्डिंग में आज ही अपलोड कर दूंगा। तो मतलब मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, मुश्किल होगी, कि मुझे भी नहीं आ रही थी शुरू में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम सवाल बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि सवाल में क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, तो हमें हो जाती है। तो मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो इनफ है किसी के लिए भी तैयारी के लिए, लेकिन वीडियो हेल्प ज़रूर है। तो हम लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि हमारा जो L0 है समझो, या स्टेशनरी जो पॉपुलेशन की तरह मैं बात कर रहा हूँ कि 100 पैकेट्स हैं सिगरेट के, और फर्स्ट वीक में 20% सेल होते हैं, सेकंड वीक में 45 होते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड वीक में 50 होते हैं, और फोर्थ वीक में 65 होते हैं। तो पहली चीज़ ये बोली जा रही है कि हमने लाइव टेबल क्रिएट कर देना है, सिंपल लाइव टेबल क्रिएट करना है। लाइव टेबल किस तरीके से क्रिएट हुआ, लाइव टेबल देखो, वीक की बात हो रही है ना, वीक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है वीक, लेकिन हमने एक्स एक और चीज़ बनाई और वो 0 से शुरू करा, क्योंकि लाइव टेबल होना 0 से शुरू होता है, ये रीज़न है कि हमने एक एक्स बनाया। मैंने बोला था L0 हमें 100 दिया है, क्योंकि स्टार्ट उसने 100 से करा सिगरेट का, और 20% सेल करता था, वो हमारा क्यू हो गया, फिर 45% हुआ, इस तरह जो भी हमें गिवन था डेटा। और ये पूरा लैब टेबल उसी तरीके से क्रिएट हुआ है कि जो एल एस को क्यू से मल्टीप्लाई करा तो डेथ्स आई, और डेथ्स को माइनस करा, तो उसी तरीके से पूरा लैब टेबल क्रिएट हुआ है।
तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो लिखी गई है यहाँ पे कि फर्स्ट वीक में कितना सेल करा उसने, 20% था तो हमने 0.2 लिखा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछी गई थी, दूसरी चीज़ ये पूछी गई थी कि सेकंड वीक में कितना सोल्ड करा और फोर्थ वीक में कितना अनसोल्ड रहा, कितनी चीज़ें उसकी नहीं बिकी। तो सेकंड वीक में उसने क्या सोल्ड करा वो हम टेबल से देख के बता सकते हैं। देखो सेकंड वीक क्या है, ये है 36 सोल्ड हुआ, तो हम इसको लिखेंगे 0.36। फिर अनसोल्ड कितना रहा, अनसोल्ड हम जाएंगे लास्ट फोर्थ वीक पे जाएंगे हम, तो फोर्थ वीक में हमारा 22 था प्रेजेंट, मतलब अनसोल्ड, तो हमने इसको लिखा 22। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्ट सी पे। अब ये बोल रहे हैं कि जो उसका स्टॉक था वो पहले 100 का था ना, अब जब हम 500 का कर देंगे, मतलब हम 5 गुना बढ़ा देंगे, तो क्या होगा। तो हमने क्या करा, लिमिटिंग फैक्टर लगाया, एल नॉट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो भी था स्टॉक वो क्या आया था, टी नॉट जो हमने लैप टेबल में बनाया था ना वो ये था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा 5 से, तो हमें पता चला कि अब उसका स्टॉक 203 से बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसका इंटेक जो था वो बढ़ गया था ना। पहले उसका इंटेक था 100 का, अब 500 का हो गया, तो हमारा जो भी आया था ना 203 जो है, ये लैप टेबल की वैल्यू है ये वाली। और ये जो होता है टोटल स्टॉक होता है, मतलब टोटल कहते हैं इसको, लैप टेबल में इसको टोटल कहते हैं, टी नॉट। तो ये 5 गुना बढ़ गया, तो उसकी जो कमाई थी वो भी 5 गुना बढ़ गई, क्योंकि 0.4 सेंट्स वैल्यू थी ना उसकी एक पैकेट की, तो कमाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई उसकी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो जो है वो सारे पैकेट सोल्ड कर रहा है 0.40 सेंट्स में, और उसके 500 जो हैं पैकेट्स हैं स्टॉक में, तो वो $200 उसकी कीमत बनती है। ठीक है, अब वो बात, ये सवाल में जो बात बोली जा रही है ना, सवाल पे हम आते हैं। ये बोल रहा है कि उसने ना अपने स्टॉक की कीमत गिरा दी, थर्ड वीक ओल्ड जो पैकेट है उसकी कीमत कर दी 35 और फोर्थ वीक ओल्ड की 30 कर दी, कीमत गिरा दी। पुरानी चीज़ की जैसे कीमत गिर जाती है वैसे। तो कीमत गिराने पे हुआ क्या, उसकी कमाई कम हो गई। पहले कमाई जो थी, टोटल कमाई ये बन रही थी, लेकिन जब कीमत गिराई तो हमने मल्टीप्लाई करा, ये जो वैल्यूज आई ना 14.3, ये वैल्यू लेफ्ट टेबल से आई है जो हमने ऊपर लिखा है, मैं दिखाता हूँ, देख लो 14.3 और थर्ड वीक की 22, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि अब उसकी जो स्टॉक है वो 5% मतलब 5 गुना बढ़ गए, तो इसलिए ये वैल्यू फिफ्थ वीक की थी, इसको हमने 5 से करा, तो हमें पता चला कि फिफ्थ वीक में पैकेट इतने उसके बचे थे, फोर्थ वीक में उसके पैकेट इतने बचे थे। सही है, तो अब कीमत उसने कम करी, कीमत कम करी तो हमने ये करा कि मल्टीप्लाई कर दिया। 10% कीमत पहले उसने कम करी, तो 0.10 से हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और जिसकी वजह से ना उसने इतने पैसे लॉस करे, जो कि ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दो दो जगह मल्टीप्लाई हुई, देखो एक तो ये 71.5 है, ये मतलब ये पैकेट उसके बचे थे, और एक जगह बचे थे उसके 38.5 पैकेट्स, तो ये बचे थे। तो मतलब एक वीक ओल्ड जो थे पैकेट, उसकी कीमत उसने 5 मतलब परसेंट गिराई, और दूसरे वाले की 10% गिराई, तो टोटल जब उसकी इतनी कीमत गिराई तो उसका $60 का लॉस हो गया। और पहले उसकी टोटल आमदनी जो थी वो $200 हो रही थी बगैर कीमत गिराए, लेकिन कीमत गिराने के बाद उसकी आमदनी इतनी हो रही है, तो बस इसमें ये हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि उसकी जो स्टॉक है, उसकी जो सेल है वो कब तक होती है, जैसे किसी भी स्टॉक को बिकना होता है तो वो कब तक के लिए रखा गया, तो वो अगले 2 वीक तक का स्टॉक रखता है, मतलब जो टी नॉट है उसको एल नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला कि वो 2 वीक का स्टॉक रखता है। ठीक है, तो अब हमारी जो है डेमोग्राफी कंप्लीट हो गई है, और बाकी जो लैब 9 है, ठीक है, ये लैब 9 जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ्स और कमेंट्स हैं। अगर वो ग्राफ देंगी तो आप कमेंट तो कोई भी कर सकता है, कोई इसका मसला नहीं है। तो बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स थे और जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो सारे कवर हो गए, तो दो दो मीटिंग में कवर हुए, तो दोनों अपलोड हो जाएंगी। तो बाकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ आज। ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।